बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार कई राजनीतिक दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। सबसे खास बात जो रही वो ये कि इस बार कुछ युवा नेताओं ने जीत दर्ज की है। जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। इस बार संसद में कई ऐसे प्रतिनिधि पहुंचे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और इनमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उन युवा महिला सांसदों के बारे में बताएंगे जो इस बार संसद में महिला शक्ति और युवाओं के मुद्दों को प्रदर्शित करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति द्विवेदी और आप देख रहे हैं आज तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस लिस्ट में पहला नाम सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली शांभवी चौधरी का है। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शांभवी चौधरी ने कांग्रेस के सनी हजारी को 1,87,251 वोटों से हराया है। शांभवी चौधरी पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की पुत्रवधू हैं। शांभवी ने महज 25 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीता है। शांभवी बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। अशोक चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़ जदयू में शामिल हुए थे। शांभवी की शिक्षा की बात करें तो शांभवी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया है। प्रिया सरोज का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। 25 साल की प्रिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सटी मछली शहर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीत सांसद बनी है। उन्होंने मौजूदा भाजपा सांसद बीपी सरोज को 35,805 वोटों से हराया है। प्रिया भी राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता तूफानी सरोज ने 2014 में सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, पर प्रिया ने वो कसर भी पूरी कर दी। प्रिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और नोएडा की एक यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग वकील भी है। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम संजना जाटव का है। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजना जाटव ने महज 26 साल की उम्र में जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों के अंतर से हराया है। संजना ने पिछले साल राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन महज 409 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लिस्ट में चौथा नाम प्रियंका जारकीहोली का है। कर्नाटक की चिकोडी लोकसभा सीट से 27 साल की कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका सतीश जारकीहोली ने 90,834 मतों से जीत दर्ज की है। प्रियंका ने भाजपा प्रत्याशी अन्ना साहिब शंकर जोले को शिकस्त दी है। प्रियंका के परिवार की बात करें तो वो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता सतीश जारकीहोली कर्नाटक सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। लिस्ट के पांचवें नाम की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले 31 साल की सयानी घोष का नाम इसमें शामिल है, जिन्होंने बीजेपी के डॉक्टर अनिर्बन गांगुली को 2,58,201 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। सयानी पेशे से एक्टर हैं। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों और टीवी शोज में काम भी किया है। कोलकाता में पैदा हुई सयानी घोष की पढ़ाई लिखाई भी कोलकाता से हुई। पिछले विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने उन्हें आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। हालांकि इस चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल से हार गई थी। लिस्ट में छठा और आखिरी नाम इकरा हसन का है। इकरा 29 साल की हैं। कैराना लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाली इकरा हसन ने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 69,116 मतों से हराया है। इकरा ने लंदन से पढ़ाई की है। इकरा राजनीतिक परिवार से आती हैं। बता दें कि इकरा के दादा अख्तर हसन सांसद रह चुके हैं। उनके पिता मुनव्वर हसन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी मां तबस्सुम हसन लोकसभा की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने साल 2022 में जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े भाई की गिरफ्तारी इकरा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने चुनाव में भाई की जीत को सुनिश्चित करने का जिम्मा ले लिया। तब इकरा ने ही घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगे थे। नाहिद जीते तो श्रेय इकरा को दिया। तो ये थे उन सबसे कम उम्र की महिला सांसदों के नाम जो अब से हमें संसद में दिखाई देंगी। हमारे इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल आज तक।